जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ नवाज और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर। आप हमारे इस चैनल को अपने सर्च बार पर जाके @IamTeacher33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम है। ये सिंपल पेंडुलम एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। सिंपल हार्मोनिक मोशन की हमारे प्रीवियस 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन पर एक तफसीली वीडियो बनाई थी। उसके बाद हमने उसकी दूसरी मिसाल जिसे मास स्प्रिंग सिस्टम का नाम दिया जाता है उसके बारे में बात की थी। और आज हमारा तीसरा ये लेक्चर है जिसमें हम बात करेंगे एक सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे एक अपील है कि हमारी वीडियोस को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जी अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम क्या है? सिंपल पेंडुलम का हम स्ट्रक्चर देखते हैं सबसे पहले कि सिंपल पेंडुलम का स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल पेंडुलम में हमारे पास एक स्ट्रिंग होती है इस तरह से, कोई भी रस्सी, कोई भी धागा आप कह सकते हैं। उसका एक हिस्सा एक फिक्स पॉइंट के साथ जुड़ा होता है और इसका जो दूसरा हिस्सा होता है वो एक बूब के साथ जुड़ा होता है जिसका कोई ना कोई वजन होता है जिसे हम mg से डोनेट करते हैं। अब ये वजन नीचे को फोर्स लगा रहा है और ये रस्सी ऊपर को फोर्स लगा रही है जिसको हम टेंशन का नाम देते हैं। और यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई बन रही है स्ट्रिंग की, इस रस्सी की, इस धागे की, उसे हम L का नाम देते हैं। तो ये आपके सिंपल पेंडुलम की फर्स्ट डायग्राम है। अब हम देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम मोशन कैसे परफॉर्म करता है, ऑसिलेशन कैसे परफॉर्म करता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिलहाल ये मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन पे क्या होता है कि ये रेस्ट पर होता है। रेस्ट पे क्यों होता है? क्योंकि इस पे नेट फोर्सेस जो होती हैं वो जीरो होती हैं। अब एक फोर्स जो है वो टेंशन है ऊपर की तरफ और एक फोर्स वेट है वो नीचे की तरफ। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से बूब रुका हुआ है और इस पे नेट फोर्स भी जीरो है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक जो है पोजीशन पे लेके जाते हैं मीन पोजीशन से। आप उसे पोजीशन ए का नाम दे सकते हैं, उसे हम एक्सट्रीम पोजीशन का नाम भी देते हैं। ले हम अपने बूब को खींच के ले गए पोजीशन ए की तरफ। जब पोजीशन ए की तरफ गए तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम बूब को इस तरफ लेके गए हैं तो वो इधर को क्यों नहीं गिरा। और जैसा कि हम इसे दूसरी या मीन पोजीशन की तरफ लेके जाएंगे तो इसमें कंपोनेंट्स, इसका जो वेट है वो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करेगा। अब एक कंपोनेंट्स mg cos थीटा होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, जो कहेगा कि बूब को इस तरफ लेके जाओ। और एक हमारे पास sin थीटा होगा जो इस तरफ होगा, जिसे हम mg sin थीटा से डोनेट करेंगे। अगर हम इधर देखें तो रस्सी की अपनी एक टेंशन है और अगर हम देखें तो ये वेट cos कंपोनेंट के थ्रू नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट आपके पास मोशन परफॉर्म नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि बॉडी और नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस mg cos थीटा और ये टेंशन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसीलिए ये बूब नीचे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी। वो रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा कंपोनेंट की सूरत में होगी। ज्यादा क्लियर है कि जैसे हम एक मीन पोजीशन से बूब को एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेके जाते हैं तो उस पे दो कंपोनेंट्स अमल करते हैं। एक होता है mg cos थीटा जो नीचे की तरफ होता है। हमें पता है कि हम बूब अगर रस्सी से बांधा हुआ है बूब को तो वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा बल्कि वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि नीचे की तरफ जो वेट होता है mg वो कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर जो मौजूद होती है रस्सी की टेंशन उससे कैंसिल हो जाता है। अब वापस क्यों आता है? यहाँ पर हम जानते हैं कि एक दूसरा कंपोनेंट होता है जिसे mg sin थीटा का नाम दिया जाता है, वो एज अ रिस्टोरिंग फोर्स उस पे अमल कर रहा होता है। अब क्या करते हैं कि इस बूब को यहां से छोड़ देते हैं तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स अमल करेगी जो इसे मीन पोजीशन की तरफ धकेलेगी, लेके जाएगी। उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वो रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा कंपोनेंट है। जैसे जैसे बॉडी इस तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे ही ये मीन पोजीशन पर पहुंचेगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी।
मैक्सिमम होने के साथ यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स खत्म हो गई और इनर्शिया की वजह से बॉडी एक दूसरी पोजीशन पे चली गई जिसे हमने बी का नाम दिया। इस तरह से जैसे ही बॉडी यहां पर आई मेन पोजीशन पर, रिस्टोरिंग फोर्स खत्म, इनर्शिया ने अमल किया वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से, तो बॉडी आगे की तरफ मूव कर गई। यहां पर जाके वेलोसिटी फिर मिनिमम हुई, फिर रिस्टोरिंग फोर्स यानी वाई एम जी साइन थीटा ने इस पे एज अ रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट किया और हमारे पास बॉडी फिर पोजीशन ओ की तरफ चली गई। फिर उधर जाके वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और इस तरह से कई बार ये प्रोसेस चलता रहेगा और बहुत देर तक हमारे पास पेंडुलम ऑसिलेट करता रहेगा। अब ये ऑसिलेशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन को कैसे ओबे कर रही है, आपके सामने इसकी डायग्राम है और वजाहत भी मैंने कर दी। अगर आप देखें तो जब बॉडी करती है एक्सेलरेट वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से मेन पोजीशन की तरफ, तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती, एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टेड होती है मेन पोजीशन की तरफ। तो पहला रूल क्या था उसका कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है एसएचएम में वो डायरेक्टेड होती है मेन पोजीशन की तरफ। और दूसरी बात है जितना ज्यादा हम फासला तय करेंगे मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, उतनी ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में स्टोर होगी। तो जितना ज्यादा हम ऊपर लेके जाएंगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा उसमें स्टोर होती जाएगी और जब हम छोड़ेंगे वो बड़ी जल्दी से अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगी। तो ये दोनों चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम बॉडी को यहां से छोड़ें और पोजीशन बी तक आए, फिर पोजीशन बी से पोजीशन ए की तरफ आए, तो ये अपनी एक ऑसिलेशन को मुकम्मल करती है। तो जितना टाइम लगा एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में इस मूव को, उसे हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। और अगर हमें इस पेंडुलम की लेंथ का पता है तो हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में इसने एक चक्कर मुकम्मल किया। वो टाइम पीरियड का फार्मूला है T is equal to 2 pi L/G। तो ये फार्मूला यूज करते हुए हम किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं कि वो एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करेगा, अपना एक चक्कर कितने टाइम में मुकम्मल करेगा, या फिर अपनी एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कितने टाइम में मुकम्मल करेगा। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस लेक्चर में हमने पेंडुलम की थोड़ी सी साख्त पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, वो कैसे एसएचएम परफॉर्म करता है उसके बारे में तफसीली जायजा लिया और इसके टाइम पीरियड का फार्मूला देखा। मिलते हैं जी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।